हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज में सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत रिश्ते निभाने का झंडा गाड़ा जाता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा हम लोग जो है लेकर चलते हैं बहुत बड़े बड़े झंडे कि परिवार है, सबको साथ होना चाहिए, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, रिश्ते निभाने चाहिए, अपने आप को ख़त्म भी कर दो, दूसरों को खुश रखना चाहिए, बस रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे ज़्यादा कड़वाहट हमारे ही परिवारों में घुली है। सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ही है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी यही है। इसका एग्जाम्पल ये कमेंट है और बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं सबको नहीं यहाँ रीड करती, लेकिन आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ हमारे दकियानूसी हिपोक्रेट इंडियन फैमिलीज़ की सच्चाई। इतनी अनहैप्पीनेस है, इतनी बिटरनेस है, इतनी टॉक्सिसिटी है। देखो सुनो, वो कह रही हैं मैम मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे हस्बैंड ममा बॉय हैं। जो मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था, ममाज बॉय पे डिटेल में वीडियो एक आ चुका है, प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करो। जो लोग सफ़र कर रहे हैं या जो लेडीज़ के आगे बेटे भी हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इससे डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा और बहुत इंसाइट से भरा हुआ वीडियो है। वो कह रही है लेकिन मेरी मदर इन लॉ भी नार्सिसिस्ट मदर है। उन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया है मेरे हस्बैंड का कि वो मुझसे कुछ भी डिस्कशन करना नहीं चाहते। मदर इन लॉ को पसंद ही नहीं है कि हम लोग बाहर घूमने जाएं, कुछ भी बाहर जाके करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में, मैं क्या करूँ। उनकी एज है 22 ईयर्स, शादी को वो कह रही है कि 2 साल हो चुके हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। मेरे रूम में वो उनका पर्स भी नहीं रखते, उनके मम्मी के पास ही रखते हैं सब कुछ। और ये सच्चाई है एक अनहैप्पी इंडियन फैमिली की, ये बिल्कुल सच है। ये किस किस का सच है मुझे नीचे बताना कि आपकी शादी तो हो गई है, कहने को आपके पास पार्टनर है, उनकी तो एज भी इतनी कम है, बच्ची मैं कहूँगी कि 20-22 साल में तो छोटी बच्ची ही होती है। इतनी इस वक्त उस लेडी के अंदर, उस लड़की के अंदर दर्द होगा ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अपनी लाइफ के प्राइम ईयर्स वो इन चीज़ों में गवा रही है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस हो जाए। तो वो लड़कियां जो इसी सिचुएशन में है, जो शादी करके तो गई हैं लेकिन पति की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। पति गिल्ट में भर के रात को सिर्फ अपने कमरे में इसलिए आ जाते हैं कि अब शादी हो गई है और एक चेक इन द बॉक्स हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अपने रूम में ही सोया था, और सुबह उठते ही वापस चप्पल पहन के अपना जो पहले उनका, जैसे कईयों का एक अलग फ्लोर पे रूम होता है, उस बाथरूम को भी यूज़ नहीं करते, या रूम में अटैच बाथरूम है वो वही यूज़ करते हैं जो मम्मी पापा वाला था। वो ब्रश भी वहीं जाके करते हैं, वहीं पे बैठते हैं, सुबह की चाय मम्मी पापा के साथ ही पीनी है। बीवी सिर्फ इस कोशिश में लगी हुई है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि हस्बैंड की अटेंशन मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू हो। वो लड़के अभी भी सब कुछ अपनी मम्मी से पूछ के कर रहे हैं, पैसे मम्मी से पूछ के खर्च रहे हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है, मम्मी से पूछ के हो रहा है। अब वो ये भी चाहते हैं कि बीवी की भी जिंदगी में वो क्या कपड़े पहन रही है, वो कहाँ से खरीद रही है, किस दुकान पे जाएगी, वो भी मम्मी से पूछ के ही हो जाए। इतनी मिजरेबल कंडीशन है। अब आप सोचो ये फैमिली का जो हम इतना बड़ा टॉर्च बियरर्स हैं, हम इंडिया में फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिली होती है, उसकी सच्चाई को एक बार देखने की कोशिश करो। ये लड़की, छोटी सी बच्ची, 20-22 साल की लड़की, कितनी अंदर से दर्द में होगी। इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। इससे टीवी में देखा था कि मूवी खत्म होती है तो हैप्पी एंडिंग लिखा होता है, लेकिन ये तो टॉर्चर शुरू हो गया लाइफ में। जिस आदमी से मेरी शादी हुई वो मेरे साथ है ही नहीं, और जो मदर इन लॉ है वो तो मतलब कभी प्यार से उन्होंने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, सिर पे हाथ नहीं फेरा। वो तो, उनकी तो मैं दुश्मन हूँ, वो तो मुझे ट्रीट ही ऐसे करती हैं जैसे कोई मैं उनका कुछ पहले छीन चुकी हूँ, पिछले जन्म का कोई बदला वो मुझसे ले रही है। वो लड़की के दिल में सिर्फ दर्द भरा हुआ है। अभी तो उसको काफी टाइम समझ में ही नहीं आएगा, कई साल उसके इसी में घुट जाएंगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं अपने पति को अपने जिंदगी में शामिल कर पाऊं, मैं अपने पति को इतना खुश कर दूं कि वो मुझे वैल्यू करने लगे। अब वो हस्बैंड जो 24 घंटे मम्मी की ही जी हजूरी कर रहे हैं, वो गिल्ट में इतने भरे हुए हैं। दिल उनका करता है, उनको ये बात समझ में आती है, आदमी इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको ये समझ में आता है कि लड़की अपना घर छोड़ के आई है, इसकी भी एक फैमिली थी, ये यहाँ पे अकेली है, लेकिन वो गिल्ट अलाउ नहीं करता कि उसको घुमाने बाहर ले जाऊँ, कि उसके साथ वक्त बिताऊँ। अरे संडे का दिन है, मैं उसके पास बैठ जाऊँ, नहीं नहीं मम्मी बाहर से बोलेंगे। और ऐसा होता भी होगा, अगर वो दरवाजे में कुंडी लगा के संडे के दिन बैठ गए या सुबह देर से उठे तो बाहर मम्मी कलेश शुरू कर ही देती है। अब वो लड़का पूरे गिल्ट में है। अब वो जो मदर इन लॉ है
वो तो वैसे ही खुश नहीं है, उनके अंदर तो इतना एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस है कि वो नफरत भरी निगाहों से उस लड़की को देखती है, बेटे को काबू में रखने की कोशिश करती है। तो खुश तो अंदर से वो भी नहीं है। जो इंसान खुश होता है वो तो बाकी लोगों की जिंदगी में भी खुशियां ही बांटता है, तो डेफिनेटली वो भी खुश नहीं है। और वो फादर इन लॉ जो दिन भर सिर्फ टीवी के आगे बैठ के चाय पीते रहते हैं, उनकी जिंदगी में तो वैसे ही ना कोई मकसद रहा है, ना कुछ, ना तो उनकी हेल्थ ठीक है, ना ही वो घर में उनकी वो जगह है कि वो चार्ज लेके कह सके कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लड़का लड़की को, मेरे बेटा बहू को, इनकी अभी शादी हुई है, कुछ वक्त इनको दे दो। क्योंकि ऐसा करेंगे तो उन पे जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर उनको अपनी बीवी की का फर्ज निभाना पड़ेगा, वो उनको निभाना नहीं है। तो इस पूरे समाज में खुशी तो किसी के भी हिस्से में नहीं है। कितना अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, टॉक्सिक परिवार है। 1% भी खुशी नहीं है। जिस लड़की ने ये मैसेज लिखा, ये एक लड़की की कहानी नहीं है, करोड़ों लड़कियों की जिसकी शादी हुई है उसकी यही कहानी है, जो परिवार में रहने आई है, जो जॉइंट फैमिली में आई है, जो अलग रह रही है, इंडिपेंडेंटली रह रही है हस्बैंड के साथ, डजेंट मैटर वो होम मेकर है, जॉब कर रही है, वो फिर भी हस्बैंड से कुछ बॉन्ड बना पा रही है। लेकिन जो परिवारों में आई है वो बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द में। अब होगा क्या कि इसी दर्द, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन और टॉक्सिक माहौल में नए बच्चे जन्म ले लेंगे। बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं। अब इन बेटा बहू के जब बच्चे होंगे तो उस लड़की की मानसिक स्थिति सोचो क्या होगी। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन में होगी, वो इतनी पहले ही दर्द में होगी कि वो उन बच्चों को क्या खुशी भरा माहौल देगी। ना तो वो एक अच्छी माँ का फर्ज निभा पाएगी, ना ही वो फादर अच्छा फादर बन पाएगा। और उस दादी की हर वक्त नियत ये होगी कि बच्चे हमारे हैं, इनको हमारे पास छोड़ दो। लड़की वो उनसे दूर भी रखना चाहेगी, उसको उनसे सपोर्ट भी चाहिए होगा। वो बच्चे भी अगेन ऐसे ही परिवार में बड़े होंगे। कल को जब वो बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, तो वो भी उन्हीं इश्यूज से सफर करेंगे जिनसे आप गुजर रहे हो, भी जो आप महसूस कर रहे हो। क्योंकि आपकी मदर इन लॉ भी जहां से आई थी और उनके हस्बैंड के बीच में यही रिश्ता था, वो भी इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने भी उसी माहौल में बच्चे पैदा किए। वही दादी हक जमाती थी, बच्चे हमारे हैं कहती थी, वो घर का काम करती रहती थी, ना अपने बच्चों को अपना पाई, ना उनको खुश कर पाई, हस्बैंड के साथ रिश्ता कभी बना नहीं। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको सारी दुख भरी दास्तां सुनाई। अब बच्चा सिंपैथाइज करता है, गिल्ट में रहता है, वो सिर्फ माँ 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 करता है, माँ के चरणों में रहता है। उसको श्रवण कुमार की उपाधि चाहिए। उसकी बीवी अगेन अकेली है, सफर कर रही है, टॉर्चर हो रही है, वो फिर ऐसा ही करेगी, वो भी बेटा पैदा करेगी, वो भी उससे सिंपैथी लेना चाहेगी, क्योंकि और किसी ने तो सिंपैथाइज किया नहीं, एटलीस्ट ये लड़का तो सिंपैथी करेगा। अब वो लड़का फिर माँ की तरफ उसका झुकाव होगा, उसको फिर गिल्ट होगा, हाय मेरी माँ की जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई, मैं भर दूं। फिर वो आगे एक टॉक्सिक परिवार क्रिएट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम जो फैमिली करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हम रिश्ते निभाने में बहुत बड़े चैंप है। पीछे की हकीकत देखो, कोई खुश नहीं है। अगर घर की औरत खुश नहीं है तो घर खुशी से कैसे भरा होगा। हम फटाफट उंगली उठा देते हैं घर की बहू के ऊपर कि इसने आके ना घर तोड़वा दिया है, इसने आके कलेश कर दिया है, इसने आके घर का माहौल खराब कर दिया है। इज इट पॉसिबल? आपके घर में इतनी घनिष्ठ मोहब्बत थी, अगर आप लोग एक यूनिट थे, तो वो बाहर से आके कैसे तोड़वा गई? आपके अपने परिवार में पहले ही जहर घुला हुआ था, माँ बाप की आपस में बनती ही नहीं है, सासू माँ और ससुर जी की आपस में बनती ही नहीं है। उनको हर चीज के लिए अपने बेटे की जरूरत है, क्योंकि ससुर जी सपोर्ट नहीं करते। वही रोल आज आपके हस्बैंड भी निभा रहे, वो माँ का तो साथ देते, बीवी का नहीं देते। ऐसे में जो बच्चे आते हैं वो भी इसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों के अंदर ही होती है जब वो बड़े होते हैं। हम हैप्पी फैमिलीज क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे चार्ज हस्बैंड को लेना होगा, बिकॉज मेन आर द लीडर्स। वो लीड कर सकते हैं। एक बार उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपकी वाइफ की हैप्पीनेस 100% आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो शादी करके आई है, अपना घर छोड़ के आई है, तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने ये कह दिया कि वो ढलेगी, उसको एडजस्ट करना है, आपने उसको बिल्कुल अकेला ही छोड़ दिया कि अब वो सिर्फ परिवार के रंग में रंग जाए, और उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। उसकी खुशियां, वो क्या चाहती है वो, और आप खोद के देखोगे उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिर्फ आपका साथ। उसको हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपका साथ, आपकी अटेंशन, आपका वक्त मांग रही है, और आप वो भी नहीं दे पा रहे। आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो बाहर से आई हुई है। अगर ऐसी ही बात थी तो पहले क्लियर क्यों नहीं कर देते कि मेरी जिंदगी में जगह सिर्फ मेरी माँ की है, मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, तुमको वो जगह नहीं मिलेगी। फिर वो लड़की डिसाइड करेगी उसको शादी करनी है कि नहीं।
लेकिन ऐसा होता नहीं, लड़कियां डिसाइड नहीं करती, डिसाइड करते हैं उनके पेरेंट्स, जो कि खुद एक बड़े टॉक्सिक माहौल से आए हुए हैं। ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इतनी कम अनहैप्पीनेस है, इसीलिए तो इतनी जेलसी, इसीलिए तो हर कोई एक दूसरे को देख के जलता है, इसलिए तो लोग बोलते हैं किसी को कुछ अपना अच्छा नहीं बताओ, लोगों की नज़र बुरी है। इसीलिए नार्सिसिज्म की बातें हम करें, नार्सिसिज्म वर्ड ही कितना बड़ा है, कोई नार्सिसिस्टिक है, क्योंकि परिवारों में एक्चुअली कड़वाहट बढ़ने लग गई है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक टैग देना, कलेशी बीवी बोल देना बड़ा अच्छा लगता है, आदमी फटाफट बोल देते हैं कलेशी बीवी है। वो कलेश कर क्यों रही है? वो पागल है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका दिमाग नहीं है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया का, वो ऐसे ही ना फ्री फंड में बस कलेश करती है, उसको मजे आते हैं। रियली उसकी अपनी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं जब वो उस एंगर मोड में होती है, जब आपको लगता है कलेश कर रही है, बोल रही है, चिल्ला रही है, सब पे इस वक्त गुस्सा कर रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसके अंदर इतना एसिड फॉर्म हो रहा होता है, वो खुद भी खुश नहीं है। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एक बार सुनो तो वो क्या कह रही है, आपसे मांग क्या रही है? सिर्फ वक्त, सिर्फ अटेंशन, सिर्फ वो जगह जो अर्धांगिनी को होनी चाहिए कि मैं आपकी लाइफ में पार्टनर हूं, मैं आपकी कंपेनियन हूं, अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको मुझसे डिस्कस कर लो, मुझसे बात कर लो, थोड़ा वक्त हम बाहर जाके साथ बिताएं, क्योंकि घर में बैठते हैं तो मुझे ऐसे रहना पड़ता है बच्चों की तरह बन के, मम्मी पापा के लिए चाय बना दो, कोई रिश्तेदार आ गए तो उनके लिए कुछ कर दो। मैं एक बार आपके साथ हस्बैंड वाइफ वाला टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो यही तो मांग रही है। आपने उसको कलेशी करार दे दिया कि वो तो भैया ऐसी ही बेकार है, मतलब सारी लड़कियां बेकार ही हैं। वो सब जो अंदर सफ़र कर रही हैं, सब जो अंदर खालीपन महसूस कर रही है, सबको ऐसे लग रहा है कि क्या हुआ, मतलब क्यों शादी करी ही, क्यों मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। ऐसी भी चीज़ें मेरे कमेंट्स पे लिखी होती है कि दुनिया की सबसे बुरी चीज़ शादी है, क्यों करनी थी, मुझे जीना ही नहीं है, ज़िंदगी जीने की उनकी इच्छा खत्म हो जाती है। इतना बुरा कुछ तो हो रहा होगा, या वो अकेली मतलब इतनी एक्चुअली इतनी पावरफुल है कि अपने घर को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को, अपने सपोर्ट सिस्टम को छोड़ के आपके घर के रंग में ढलने की कोशिश वो कर रही है, और इसी प्रोसेस में वो सब कुछ खराब कर रही है। अरे आपके घर का माहौल ही तो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, उसको वो साथ नहीं मिल रहा जिसके लिए वो आई है। हर लड़की आती है सिर्फ एक साथी के लिए। मैंने बहुत वीडियोस में ये बात बोली है कि कोई भी लड़की एक नए सेट ऑफ माँ बाप ढूंढने नहीं आती ससुराल में, कि चलो अपने मम्मी पापा से बोर हो गए, एक नए पेरेंट्स मिले। अपने वालों के साथ इतने इश्यूज होते, किसी को नहीं चाहिए पेरेंट्स, उतनी अथॉरिटी, उतना कंट्रोल, उतना डोमिनेंस नहीं चाहिए हमको। वो आती है हस्बैंड के लिए, वही एक कमी थी उसकी ज़िंदगी में। भाई बहन थे, माँ बाप थे, सारे रिश्ते थे, हस्बैंड नहीं था जिसके साथ उसकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल यूनियन हो, वो मिलके एक खुशी भरा माहौल क्रिएट कर पाए। हर इंसान की ज़रूरतें होती है, सोशल नीड्स भी होती है, उन सबको पूरा करने के लिए दो लोगों को साथ में लाया जाता है। उनके लिए ऐसा हमको एज बड़े, अगर हम मदर इन लॉ वाली पोजीशन में है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें, सो दैट उनका एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन हो, वो एज कपल खुशी के साथ रहें, बजाय कि हम उनकी ज़िंदगी में और जहर घोल दें। पर मैच्योरिटी है कहाँ? मैच्योर तो कोई भी नहीं हो रहा, हम क्रिएट किए जा रहे हैं ऐसी सोसाइटी। अब अगर आप एक बहू हो जो इसी पेन से गुजर रही हो, तो आप अपने आप को वादा करो कि आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, जो भी आपके बच्चे की एज है, बच्चे हैं या नहीं हैं, आप ये सेम चीज़ नहीं करोगे। आप अपने बच्चों को, बेटा बहू को, बेटी दामाद को ऐसा माहौल दोगे कि वो खुश रह सके। आप एड करोगे उस कपल की हैप्पीनेस में। अगर कपल खुश है तो बाकी सब लोग खुश हो सकते हैं। अगर कपल के बीच में इतनी टेंशन है, अगर वाइफ को ऐसा लगता है कि हस्बैंड तो बीवी को बिल्कुल छोड़े हुए है, वो उसके पास आके बात ही नहीं करना चाहता, वो पर्स तक नहीं, सच में। और ये बहुत घरों की हकीकत है कि हस्बैंड के कपड़े मम्मी पापा के पास जो अलमारी थी वहीं पे ही रखे हुए हैं, वो उस रूम में ना अपने कपड़ों को रखते हैं, ना जूतों को रखते हैं, ना नहाने आते हैं, ना किसी और चीज़ के लिए आते हैं, वो बस एक चेक इन द बॉक्स करने के लिए आ जाते हैं। उनका बस चले तो वो सो भी वहीं जाए जहाँ वो पहले सोते थे, अपने सिंगल बेड पे, फ्लोर पे गद्दा लगा के, जैसे भी। उनका बस ये है कि ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा कलेश हो जाएगा, उनको अपनी वाइफ में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। अब वो अकेली लड़की जाए कहाँ? अगर कोई आदमी सुन रहे हैं तो मुझे ये बताओ, वो तो अपना घर छोड़ाई, अब वो कहाँ जाए? अगर इतना लेफ्ट आउट उसको बना दिया गया है, बाहर से आई है, तो वो कहाँ जाए? फिर उसका घर कौन सा है? औरत
कि जो फ्रस्ट्रेशन आपको दिख रही है, जो एंगर दिख रहा है, वो सच्चा है, वो उसकी सिचुएशंस ने उसको बनाया है। एज अ मैन आप उसको या तो बहुत खुश कर सकते हो, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख के, उसकी इच्छाओं का ध्यान रख के, या उसमें से फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इश्यूज बाहर निकाल सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। और लेडीज़, ये जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, मैं इसको टॉर्चर बोलूँगी, इससे या तो आप और बेहतर हो सकते हो या फिर बहुत खराब हो सकते हो। यू हैव टू चूज। यू कैन आइदर बिकम बिटर, बहुत कड़वे, और यू कैन बिकम बेटर। ना आपको चूज करना है, आपको बिटर बनना है कि बेटर। आई नो ये सब बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंसेस है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इनको अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने दो। खुद में मग्न हो जाओ, अपनी हकीकत को, अपनी सच्चाई को ढूंढो, और अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरना शुरू करो। उड़ गया है गुलाबी रंग तुम्हारे गालों से, तुम्हारी ज़िंदगी से, वापस भरना शुरू करो। इनको प्लीज़ करके कुछ नहीं होगा। बी हैप्पी, फील हैप्पी, एंड मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस।